आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और इसके अंदर हमने दो मेथड्स जो है वो सीखने हैं। आप उठ के आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर से ही घूम के इधर आ जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी वायरल हो जाओगे। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्वेशंस, बस बस सब्र। अब आपको दो मेथड्स दिए गए हैं। अगर इस तरह से आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हों और आपको ये कहा जाए कि आप इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालें, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स पॉसिबल हैं। आप 8th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन सानू याद होवे ता ना। रोला तो ये है कि हमें याद ही नहीं रहता। अच्छा, लेकिन वो वहाँ पे जो है वो हम सिर्फ इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकालते थे, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का सहारा लें। काल्बों को इस्तेमाल करते हुए, मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला जो मेथड है वो हमारे पास क्या है? इन्वर्जन मेथड है। पहले आप उस मेथड को सीख लें। जिसको मेथड समझ में आ गया, बेशक आपको 10,000 सवाल दे दें, आप कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आपने मेथड की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेथड सीखिएगा। मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, उसका क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर दूसरा मेथड सिखाऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हमने सीखना है जी इन्वर्जन मेथड। क्या सीखना है? आपने बेटे यहाँ से इन दो इक्वेशन से 3 मैट्रिसेस जो है वो बनाने हैं। और एक बात और याद रख लें, ये जो एक एक्सरसाइज आपकी 1.6 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंतहाई 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 अहम है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज 1.6 में से आते हैं, और इसका भी पहले क्वेश्चन के को 8-10 पार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं, उन्हीं में से जो है वो आएंगे। टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने ये दो मेथड सीख लेने हैं। इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से आपको लाजमी 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। लिहाजा आप इनको तवज्जो से सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें, इन दो इक्वेशंस के अंदर टोटल 3 ही चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। नंबर 1 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं x, y। नंबर 2 आपके पास कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल हैं जो इसके साथ लगे हुए हैं, यानी कि इसके साथ x के साथ 4 लगा हुआ है, इधर y के साथ -2 लगा हुआ है, इधर x के साथ 3 लगा हुआ है, इधर y के साथ कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। जिथे कुछ नहीं होता उत्थे एक अल्लाह दी जात होंदी है, एवं है ना। तो ये हमारे पास, तो यहाँ से 2 मैट्रिसेस मिल जाएंगे, और राइट साइड पर जो हमारे पास 8 और -4 दिया हुआ है, यहाँ से एक मैट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इन वेरिएबल्स के साथ जो लगे हुए कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं इनके, उनका एक मैट्रिक बना लूँगा, और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका एक मैट्रिक बना लूँगा, और जो राइट साइड पर कॉन्स्टेंट दिए गए उनका एक और मैट्रिक बना लूँगा। अब आप गौर से देखिएगा ज़रा, बिलफर्ज जितने भी ये कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, यहाँ से जो है वो 4, यहाँ से जो है वो -2, फिर हमारे पास 3, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 इसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मैं एक इसका मैट्रिक बना रहा हूँ और इसका नाम होगा ए मैट्रिक। इसका नाम क्या होगा? ए मैट्रिक। 4 -2 3 एंड 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास जिनमें वेरिएबल आ रहा होगा उसको हमने x का नाम दे देना है। ये दूसरा मैट्रिक आ गया। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक x है, एक y है। ऊपर आप x लिख लेंगे, नीचे आप y लिख लेंगे, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक आ जाएगा। एक हमारे पास जो राइट साइड पर वैल्यूज दी गई हैं उनका एक मैट्रिक है, उसको आप जो है वो y कह लें या b कह लें, ठीक है। आपकी बुक वालों ने उसका वर्ड यूज जो किया है वो b किया, ठीक है, तो हम भी b यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं वो क्या है जी? 8 -4। अच्छा, यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ गई आपको? अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर हमारे पास a और x मल्टीप्लाई होके ये चीज़ बन रही है ना, यानी कि मैट्रिक a और मैट्रिक x, यानी कि वो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, और जो b वाली वैल्यूज हैं वो राइट साइड पर आ रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैट्रिक a मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक x विच इज इक्वल टू मैट्रिक b लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। यानी कि इधर से इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन से 2 मैट्रिसेस आ रहे हैं? लेफ्ट साइड पर एक a आ रहा है जो कि कोफिशिएंट्स वाला है, और एक 1 x आ रहा है जो कि हमारे पास वेरिएबल्स वाला है। ऐसे ही है ना। तो ये 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आ रहे हैं? राइट साइड पर जो मैट्रिक आ रहा है उसी के इक्वल आ रहे हैं जो कि b है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना, यानी कि हमें मैट्रिक x निकालना है। क्या निकालना है? यानी कि वो जो हमारे पास
एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं वो किस मैट्रिक के अंदर हैं, एक्स के अंदर है ना, लिहाजा हमें एक्स मैट्रिक सेपरेट करना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ए जो मल्टीप्लाई है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर एक्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी के इक्वल है, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बी जो है वो ए डिवाइड हो गया। अच्छा, अब जब बटे के नीचे है, इसकी पावर कुछ भी नहीं होगी तो क्या होगी, +1 होगी। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a पावर -1 इंटू बी। और अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ नहीं जाएगी, यही कुछ हमने मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछूंगा। अगर मैंने इसको, ये जब बटे के नीचे था a, मैं जब इसको ऊपर लेके गया मैंने इसको a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b लिख दिया, क्या मैं इसको, आपसे सवाल है, क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, b इंटू a इनवर्स विच इज़ इक्वल टू x, लिखा जा सकता है? और क्या ये दुरुस्त होगा? क्यों नहीं जी, नहीं होगा दुरुस्त। याद रखिएगा बेटे, अगर आपका मैट्रिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर वेरिएबल से पहले है तो राइट साइड पर जाके भी पहले ही आएगा। यहाँ पे देखो, ए एक्स से पहले है या एक्स के बाद है, एक्स से पहले है, तो राइट साइड पर जाके भी ये बी से पहले आएगा, बी के बाद नहीं आएगा। ये बच्चे टेक्निकल मिस्टेक करते हैं, वो आपने नहीं करनी, ये नहीं लिखना। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ए पहले था एक्स से, यहाँ पे भी जो है वो ए पहले होगा बी से, ठीक है। तो आपने x विच इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी ये मालूम कर लें और आपके पास जो है वो x और y की दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? एक्चुअली ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया इन्वर्जन मेथड से x और y की वैल्यूज निकालने का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, इसी मेथड से आपको इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। मुझे कोई एक पार्ट बता दो बच्चे, चौथा पार्ट, इसमें आप ये देख लें कहीं डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। ये हमारे पास किसी एक क्वेश्चन के अंदर आनी है। किस क्वेश्चन में आएगी भला ये 5 में आएगी जी। 4 × 3 12 और 6 × 2 12, ये माइनस होगा, 0 आ जाएगी, ये सॉल्व नहीं होगा आगे, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? पार्ट नंबर 4। देखिएगा बेटे, एक्सरसाइज नंबर 1.6, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की मुझे इक्वेशंस लिखवाएं बच्चे। क्या कह रहे हैं जी? 3x - 2y which is equal to -6, 3x - 2y which is equal to -6, और दूसरी इक्वेशन 5x - 2y -10। तो ये आपके पास बच्चों दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो यहाँ से a, b और x मैट्रिक्स की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। a हमारे पास क्या होगा, इन तमाम वेरिएबल्स के साथ जो लगे हुए कोफिशिएंट्स हैं उनका सेट। x हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल्स का सेट। और b हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पर जो वैल्यूज दी गई हैं, कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, उनका सेट। ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास a किसके इक्वल होगा, 3 - 2 5 - 2, ओके। और हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, x एंड y, ठीक हो गया। और b की क्या वैल्यू आ रही है, b विच इज इक्वल टू -6 और -10। और मैंने अभी आपको x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? सिंस, आप यहाँ पे रेफरेंस दोगे बच्चे, सिंस x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, यही कुछ मालूम करना है ना। अब सवाल पैदा होता है a इनवर्स की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, a इनवर्स मालूम करेंगे। अब a इनवर्स की भी तो डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं होती, a इनवर्स भी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ऐसे ही है। अब एक और फार्मूला लिखें, सिंस a
इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब सबसे पहले जो हमें मालूम करना पड़ेगा वो ए का डिटर्मिनेंट है, और दुआ कीजिएगा कि ज़ीरो आंसर आ जाए, लेकिन इसका कदे भी नहीं जवाब आएगा ज़ीरो। समझ आ रही है? तो लिहाजा अब हम पहले ए इनवर्स निकालेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा उसको फिर बी के साथ सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए एडजॉइंट विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्या है बच्चे वैल्यूज की, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 3 -2 5 -2। ठीक हो गया बेटे। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये 3 टू द -6 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला, और ये प्लस माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ये हम बड़ी दफ़ा प्रैक्टिस करके आ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टू द 10 आ जाएगा। ठीक है, -6 और प्लस का 10, क्या आंसर आ गया हमारे पास 4 आ जाएगा। ए के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 4 आ गई है। अब हमने क्या लेना है, ए का एडजॉइंट लेना है। वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, इन दोनों की जगह चेंज, ये बन जाएगा -2 और इन दोनों के साइन चेंज, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट और ए के एडजॉइंट की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं ताकि ए इनवर्स आ जाए। किया जा सकता है ना। अच्छा, अब या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास ए के एडजॉइंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है और ए के एडजॉइंट की वैल्यू आई है वो मैं डायरेक्ट इक्वेशन 1 में भी तो पुट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ना ये ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ओवर ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर लो या डायरेक्ट इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, मैं री राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, मैं इक्वेशन 1 दोबारा से लिख रहा हूँ। हमें पता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल है, और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय ये बी। ऐसे ही है ना, मैंने इसको सिर्फ एक्सपेंड ही किया है, जिसका फॉर्मूले का रेफरेंस मैंने ऑलरेडी दे दिया था। अब यहाँ पे मैं एडजॉइंट की वैल्यू, यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बी सेट लिख सकता हूँ, बी मैट्रिक, सॉरी सेट नहीं बी मैट्रिक लिखा जा सकता है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू हमने निकालनी है विच इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई हुई है -2 2 -5 और 3, ये मैंने एडजॉइंट की वैल्यू लिख दी है। ओके, डिवाइडेड बाय एडजॉइंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हुई है 4, मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास क्या है, b मैट्रिक बताओ ज़रा, -6 और -10, -6 और -10। अब यहाँ पे ना बच्चे एक गलती करते हैं, एक बोंगी मारते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो इसको डायरेक्ट पहले डिवाइड कर देते हैं। आपने पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेना है, जब आपका आंसर आ जाएगा एक सिंगल मैट्रिक, फिर आप इसको 4 पर डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सेपरेट लिख दूंगा। मैं इस 1, ये जो 4 लिखा हुआ है बटे के नीचे, इसको मैं 1 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ ऐसे -2 2 -5 और 3 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक -6 और -10। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। यही रूल पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक्सरसाइज 1.3 से हम ये चलते हुए लेके आ रहे हैं। अच्छा, 4 से बल्कि 1.4 से, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 1/4 एज इट लिखा रहने दें, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टू द 12, दरमियान में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -10, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, और ये दरमियान में फार्मूला वाला जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अच्छा ज़रा बोर्ड मार के दूसरे वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया -20, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस प्लस, 6 ज़रा 5 30
और ये 3 ज़रब -10, तो ये प्लस का था, ये माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू 1/4 वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 20 -8 हो जाएगा। ओके, प्लस 30 माइनस 30 0 हो जाएगा। अगर हम इस 4 को हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें तो ये -8 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 4 2 दा 8, ये -2 हो जाएगा और ये 0 ओवर कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये मैट्रिक आ गया, सॉल्व हो गया। लेकिन राइट साइड पर क्या चलता हुआ आ रहा था? x x x x x, ऐसे ही है। x का मैट्रिक था क्या हमारे पास? x इज इक्वल टू एक्स वाई नहीं था, तो लिहाजा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इस x की जगह, ये जो x चलता हुआ आ रहा है, मैं इसकी जगह मैट्रिक x लिख सकता हूँ, जो कि क्या है x और y। अब यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा हौसला 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 ठंडा करके खाओ ज़रा। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और दरमियान में इक्वल का साइन भी हो, इसका मतलब ये है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो इससे x की वैल्यू क्या मिली? -2 और y की वैल्यू क्या मिली? 0। और यही तो हमने निकालना था, यही तो हमारा आंसर है। x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। समझ आई ये बात आपको? ये था हमारे पास बच्चे इन्वर्जन मेथड। ये आपने ब्रैकेट्स के में नहीं लिखना, ये तो मैंने बस आपको हाईलाइट करने के लिए बताया था। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। बेहतर ये है कि आप इसको x इस तरह से लिख दो और कॉमा लगा के आप लिख दो y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला मेथड, जो कि इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। ठीक है, वो इससे बहुत ज़्यादा आसान है। ये काम आपने इसमें भी करना है कि आपने मैट्रिक A, मैट्रिक B और मैट्रिक X निकालना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो वैल्यूज़ निकालने का तरीका है वो मुख्तलिफ है। वो क्या है? मुख्तलिफ है। ठीक है बच्चे, अब ज़रा हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस करते हैं। पहले ये समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। मेथड आपको समझ में आ गया बेटे? कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई किसी भी किस्म का इशू है? जी, किधर से नहीं आई? यहाँ से ये बैठ जाओ। ये देखो बच्चे, मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा, इक्वेशन 1 को दोबारा लिख दिया, x विच इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ऐसे ही है। ये जो a इनवर्स b लिखा हुआ था, a इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जो उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। मैंने इसी को खोल के लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ताकि मैं इसमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यूज़ लिख सकूं। इसलिए मैंने इस a इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, a एडजॉइंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब मैंने क्या किया? एडजॉइंट की वैल्यू अभी निकाली थी, ऊपर मैंने लिख दी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी निकाली थी, वो मैंने नीचे लिख दी। फिर ये जो बटे के नीचे वैल्यू थी इसको सेपरेट कर दिया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर बाद में इसको डिवाइड करवाएंगे। ठीक हो गया ना? तो इसलिए इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया ताकि आपको याद रहे कि आपका इनवर्स का फार्मूला है क्या। बाद में हमने यहाँ पे इसको पुट भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये अगर ना भी लिखना चाहो, आप सिर्फ ये रेफरेंस दो, इसमें से एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों निकालो और इस क्वेश्चन के अंदर पुट करके सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे क्रैमर्स रूल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें से जो ए की इक्वेशन, ए का जो मैट्रिक बनेगा वो क्या बनेगा? a विच इज़ इक्वल टू, क्या इसके कोफिशिएंट्स बन रहे हैं बच्चों? 3 -2 -2 3 3 -2 3। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी? x के अंदर हमेशा यही दो वेरिएबल्स हैं, वो आ जाएंगे x और y। और जो हमारे पास b मैट्रिक बनेगा वो क्या होगा? जो राइट साइड पर आपके कांस्टेंट्स होंगे उसका हमने जो है वो मैट्रिक b बना लेना। ठीक हो गई बात बेटे? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपने जब क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? x की, और डायरेक्ट वैल्यू आएगी किसकी? y की। लेकिन उसके लिए आपको दो और मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं पहले दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट वेट। देखो बच्चे, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक x की नहीं, वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी
ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। हुण साडी जाने बला भी ए एक्स कित्थों आ गया? तो बेटे वो और सवाल है, ये सवाल और है, ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये और एग्जांपल है, ये और एग्जांपल है, क्वेश्चन है ही चेंज। ये हाँ तो हो सकता है, मैं इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा लेकिन ग्रामर रूल से। पहले रूल तो समझ लो मेरा बच्चा, ठंडी करके खाओ, ठंडी करके। ये मैंने एग्जांपल लिखी है बुक से, ठीक है ना। पहले आप ये एग्जांपल से टेक्निक सीख लें, उसके बाद क्वेश्चन मैंने यही सॉल्व करवाना है और यही दो आंसर निकालूंगा, -2 और 0, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? x विच इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अभी थोड़ा सा हौसला रखना है, अभी आपको ये टिड में गड़बड़ हो रही होगी, ये ए एक्स कहाँ से आ गया, अभी बताता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट सब्र। और अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है उसके लिए भी यही फार्मूला है, सिंस y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये दो फार्मूलाज अगर आपके समझ में आ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब रह गई ये दो बातें कि ये ए एक्स क्या बला है और ए वाई क्या बला है। ये 1 मिनट की मैंने आपको फकी देनी है, अभी समझ आ जाएगा, आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, जो अभी गड़ूमड़ू हो रही है ना अभी सेट हो जाएगी। इधर देखिएगा बेटे, ए का पता है क्या है आपके पास? ए है हमारे पास ये वाला मैट्रिक, और जब आप कह रहे होंगे कि ए एक्स निकालना है तो आप क्या करोगे? ये जो एक्स के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, ये देखो, ये एक्स और ये एक्स का कोफिशिएंट है ना, इनको हम खत्म कर देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे? बी की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख दी जाएंगी, जो कि क्या है 1 और 2, और ये वाली वैल्यूज वैसी की वैसी रहेंगी, -2 और 3। तो ये आपके पास ए एक्स वाला वो जो गड़बड़ हो रही थी वो हो गई है, ठीक, ओके। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? ए वाई की। वही काम इधर अप्लाई करेंगे, जब ए वाई निकालेंगे तो वाई के कोफिशिएंट्स को खिसकूं गोली मार देंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा? राइट साइड पे जो बी की वैल्यूज दी हैं उसको पुट कर देंगे। अब ये वाली वैल्यूज वैसे की वैसी आ जाएंगे, 3 -2, और वाई वाली वैल्यूज की जगह क्या आ जाएगा? वाई के कोफिशिएंट्स की जगह बी मैट्रिक आ जाएगा, 1 और 2। हाजमा दुरुस्त हो गया बच्चों? ए एक्स और ए वाई समझ में आ गया। अब आपके पास ए एक्स भी है, ए वाई भी है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट्स लेने हैं, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। जी बेटे, नहीं, यही, ताकि आंसर तो सेम आ जाए, चेक तो कर लें एक ही क्वेश्चन 2 मेथड से होता भी है या हमें फक्की दी हुई है आप लोगों को। जी कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया, शुक्रिया पाकिस्तान। अच्छा बच्चे, अब वही वैल्यूज़ हैं हमारे पास, पार्ट नंबर 4। क्या वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बेटे? 3x - 2y इज इक्वल टू -6, ठीक है। 5x - 2y इज इक्वल टू -10। अब वो सारी बातें वही हैं, ए वैसे निकालेंगे, एक्स वैसे निकालेंगे, बी वैसे निकालेंगे, बट हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें ए की ज़रूरत है, ए एक्स की ज़रूरत है, ए वाई की ज़रूरत है। बस मैं आपको ये 3 मैट्रिसेस ही निकाल के दूंगा। तो यहाँ से जो ए बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 3 - 2, वो तो वही हमने ऑलरेडी जो निकाला हुआ है वही ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 - 2, 5 और -2, ठीक होगी बात बच्चे। दूसरा हमने निकालना है ए एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब उसकी वैल्यू क्या बनेगी इस क्वेश्चन के मुताबिक? x के कोफिशिएंट्स को स्किप कर देंगे, उसकी जगह राइट साइड पे जो b की वैल्यूज बन रही थी -6 और -10, और ये -2 और -2 वैसे का वैसे, ठीक हो गया जी। अब हमने ए वाई की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी बच्चों? अब ये जो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स है वो लिख लेंगे, जो y के कोफिशिएंट्स है उसको खिसकूं, ठीक है। 3, 5 और y की जगह हमारे पास क्या आ जाएंगे? -6 और -10। अब आपके पास ए एक्स, ए वाई तीनों सेट्स, तीनों मैट्रिसेस आ गए हैं। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए भी फार्मूला बताया हुआ है, y की वैल्यू के लिए भी फार्मूला बताया हुआ है, दोनों का इंडिविजुअली फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है सिंस ये आप रेफरेंस लाजमी दोगे मार्कर के साथ, x विच इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है। अब फार्मूला ये कह रहा है कि आपको 2 चीज़ें चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए एक्स का डिटर्मिनेंट। साढ़े को कोई भी नहीं हैगा,
अब पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट ए का डिटर्मिनेंट क्या है, दुआ करनी शुरू करो। वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हो बेटे, लंबे चौड़े खाते में मैं नहीं जा रहा, डायरेक्ट 4 निकाल लूँगा। अभी हमने सॉल्व किया है ना, तो ये हमारे पास 4 के इक्वल है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने किसका निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो ये निकाल लेते हैं। ए एक्स का मैट्रिक क्या था, -6, -2, -10 और -2। ठीक हो गया बच्चे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, माइनस माइनस प्लस, 6 टू द 12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन दरमियान में फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा, 10 टू द 20। क्या आंसर आ गया, -8। ठीक है, यानी कि ए एक्स के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है, -8 आई हुई है। अब फॉर्मूला क्या कह रहा था, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, आप ए एक्स के डिटर्मिनेंट की और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दें। मैं ये कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसको इक्वेशन 3 कह दो, और यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, पुट 2 and 3 in 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, यानी कि ए एक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई हुई है, -8 डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई हुई है, 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 दा 20, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, -2। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, देखो वही आई है जो हमारे पास पहले आई थी, लेकिन ये उससे शॉर्ट मेथड है। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए वाई की वैल्यू निकालनी है। ए का डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी लिया हुआ है, सिर्फ ए वाई का डिटर्मिनेंट लें और जो फार्मूला बनेगा उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस y विच इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो इसको मैं क्या इक्वेशन का नाम दूं, पहले कहाँ तक पहुँच गए हम, इक्वेशन 3 तक, इसको आप इक्वेशन 4 कह लो। ठीक है, और आपने अब किसकी वैल्यू निकालनी है, ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अभी निकाल लेते हैं। ए वाई तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, सो यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, ए वाई हमारे पास है क्या, 3 - 6 5 - 10, 3 - 6 5 - 10। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -30 हो जाएगा, -30, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी -30 हो जाएगा, लेकिन जो माइनस फार्मूले वाला उसकी वजह से प्लस बन जाएगा, 5 6 दा 30, और प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये कैंसिल। यानी कि सो ए वाई के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है, अंडे गरम अंडे, ऐसे ही है ना। अब आपने इसको कह दो जी, ये आपके पास है जी इक्वेशन नंबर, लास्ट क्या थी, 4 थी, इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 5। अब आपने किस किस इक्वेशन को 4 में पुट करना है, 2 को और 5 को किस में पुट कर देना है, इक्वेशन 4 में पुट कर देना है, ताकि y की वैल्यू आ जाए। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट 2 and 5 इन इक्वेशन 4। ठीक हो गया, तो यहाँ से बच्चे आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ जी। 2 और 5 की वैल्यू, हमारे पास 5 की वैल्यू क्या है, 0, और 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4। तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, 0 डिवाइडेड बाय ए के, ये डिटर्मिनेंट लिखना भूल गए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 4 ए वाई की 0 है जी। तो यहाँ पे y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट विच मीन्स 0, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, जिसका मतलब है जी 4, 0/4 क्या होगा, 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। और आप गौर से देख लो कि ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, नहीं है या है जी। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड से हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बिल्कुल सेम आंसर आया, समझ आ गई है। अब सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड से हैं, ये 8 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली 2 मेथड से सॉल्व करने हैं तो ये 16 क्वेश्चंस हो जाएंगे, समझ आ रही है। किसको, मसावात नंबर 2 और 3 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, लिख दूं, मैं लिख देता हूँ, मसावात नंबर 2 और 3 को मसावात
नंबर 1 में दर्ज करने से। अब बस आपकी इक्वेशन नंबर चेंज होंगी, सिर्फ आपने नंबर चेंज कर लेना, स्टेटमेंट यही है। ठीक हो गया बच्चे? ये था आज का आपका जो है वो लेक्चर, एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी आपकी इसके ऊपर ग्रिप बढ़ेगी। नहीं करोगे तो बेटे मैं 10 दफ़ा भी यहाँ पे सवाल समझा दूँ, नहीं आएगी। मैथ खुद करने से आता है, मैथ सुनने से नहीं आता, देखने से नहीं आता। समझ आ रही है ना? खुद प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं करोगे तो भाई आपको कोई आइंस्टाइन भी आके पढ़ा के चला जाए तो नहीं होने वाला। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं हाजिर हूँ, पूछो, बताता हूँ। जी फिल वक्त समझ आ गया है? ये जाके फ़ौरन प्रैक्टिस भी, हाँ जी, अभी जो है मैं इसकी पिक्चर भी ले लेता हूँ और आपको जो है वो आपके व्हाट्सएप पे पहुँच भी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का।